आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है तार का यंग मापांक जो आपका गुणांक होता है वो निर्भर करता है किस पे। हमें विकल्प दिया गया है तार की लंबाई पे, दूसरा विकल्प है तार के व्यास पर, तीसरा विकल्प है तार के पदार्थ पे और चौथा विकल्प है तार से लटके द्रव्यमान पे। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि यंग गुणांक होता क्या है। ठीक, तो मान लो कि आपके पास एक तार है, ठीक है, ये इस तरह से आपके पास क्या है, एक तार है। अब ये तार क्या की जो प्रारंभिक स्थिति में जो इसकी लंबाई है वो हमने मान लिया क्या है, एल है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके साथ आपने एक यहाँ पे m द्रव्यमान की वस्तु को लटका दिया। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये लटकाया तो इसके वजह से नीचे में इसके वजह से क्या लगेगा, एक आपका इसके भार के बराबर बल लगेगा, F बराबर mg, जिसके कारण इसमें क्या आ जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तनाव उत्पन्न होने के कारण अब क्या होगी, इसकी जो लंबाई होगी उसमें थोड़ी विकृति आ जाएगी। ठीक है, पहले लंबाई कितनी थी, L, अब जो लंबाई में विकृति आ गई वो आ गई डेल्टा L, जो क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो हुक के नियम से क्या होता है कि प्रतिबल बटा विकृति का जो अनुपात होता है वो आपका एक नियतांक होता है। ठीक है, अब इसके नियम के अनुसार अगर हम यहाँ पे तार की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, अगर तार को आप देखो तो तार कुछ इस प्रकार से आपका होगा। ठीक है, आपने इसमें क्या किया, बल आरोपित किया जो इसके भार के बराबर लग रहा है। तनाव उत्पन्न होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल अगर आप डेल्टा एस मानो तो यहाँ पे एक छोटे से क्षेत्रफल पे, मतलब एकांक क्षेत्रफल पे आपका क्या लग रहा है, बल लग रहा है। मतलब यही क्या हो गया, आपका प्रतिबल हो गया, जिसके कारण इसके आकार में विकृति आ रही है। तो अब इस तार के लिए क्या होगा, प्रतिबल अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तार के लिए वो हम A मान ले रहे हैं। ठीक, तो F बटा A जो प्रतिबल है, प्रतिबल क्या हुआ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, बटा विकृति, लंबाई कितनी थी पहले, L थी, अब इसमें वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा L, तो विकृति क्या लिखेंगे, डेल्टा L बटा L। ठीक, यही आपका जो अनुपात आएगा, यह अनुपात एक नियतांक होगा और यह नियतांक आपका क्या होगा, यंग मापांक होगा, जिसे हम y से सूचित करते हैं, यंग गुणांक। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो अनुपात आएगा ये आपका क्या आएगा, एक नियतांक आएगा हुक के नियम के अनुसार, और ये नियतांक जो होगा वो आपका क्या होगा, यंग गुणांक होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या सिद्ध होता है कि जो आपका यंग गुणांक होता है, यह किसी भी पदार्थ के लिए या फिर किसी भी तार के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए आपका यह क्या होगा, एक नियतांक होगा। मतलब कि इसकी जो निर्भरता है वो इसके क्षेत्रफल या लंबाई या फिर उसके बल पे नहीं है, बल्कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो तार ले रहे हैं उसका पदार्थ क्या है। तो हर एक तार के पदार्थ पे निर्भरता होगी क्या, यंग मापांक की, उसमें कितना यंग मापांक आ रहा है इसके अनुपात के कारण। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे विकल्प देखो तो विकल्प सी जो होगा, तार के पदार्थ पे यंग गुणांक की निर्भरता होती है, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है आपका। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।